एक बार की बात है, एक आदमी अपने जीवन में बहुत अधिक दुखी था। वो जो भी काम करता था, उसका कोई भी काम पूरा नहीं होता था। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता। किसी से कोई मदद मांगता तो उसकी कोई मदद नहीं करता था। उसको ऐसा लगता था कि उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसे समझ में नहीं आता था कि वो करे तो करे, क्या करे, कहाँ जाए। दिन रात इसी चिंता में खोया रहता। रातों को नींद नहीं आती थी। उसकी ये चिंता उसकी आंखों में दिखाई देती थी और कभी-कभी उस व्यक्ति के मन में आत्महत्या करने का विचार आता है। एक दिन वह अपने मित्र से पूछता है, मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं? उसका मित्र उसे बताता है कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबा के पास ऐसे मंत्र होते हैं जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल होती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। आदमी के मन में ये बात पूरी तरह से बैठ गई। अगर मेरा कोई दुख दूर कर सकता है तो वो सिर्फ बाबा है। वो एक बाबा के पास पहुंचता है, उस बाबा को अपनी सारी समस्या बताता है और बाबा से कहता है कि बाबा, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बाबा उसे कुछ टोने टोटके करने के लिए कहता है। बाबा कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसा टोटका बताऊंगा जिसके करने से तुम्हारे जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन तुम्हें ये पूरी विधि से करना होगा। बाबा को दान दक्षिणा देकर व्यक्ति घर वापस आ जाता है। बाबा द्वारा बताए गए टोने टोटकों को करता है, लेकिन उसके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आया। उसके विपरीत उसका जीवन और अधिक दुखी हो गया। वो अधिक टोने टोटके करता, जिसके बदले में वो बाबा को अधिक दान दक्षिणा देता। धीरे धीरे उसका धन भी खत्म होता गया। इसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ गया। अब उसे लगा कि बाबा के पास जाने से उसके जीवन का दुख कम नहीं होगा। वो सोचने लगा कि मैं बाबा के पास जाऊं या ना जाऊं। एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा तो शुद्धि आएगी, कोई भी बुरी ऊर्जा होगी घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरी विधि विधान मंत्र उच्चारण करो, हवन करवाओ, जिससे घर में सुख शांति आ जाएगी। आदमी के मन में ये बात बैठ गई। उसने एक पंडित को अपने घर पर बुलाया, हवन करवाया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित को दान दक्षिणा देकर वहां से विदा किया। कुछ दिनों के पश्चात व्यक्ति को महसूस हुआ कि उसके जीवन में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आया। वो आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया, ज्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा कि उसके जीवन में दुख कभी खत्म होगा ही नहीं। एक दिन उसके मित्र से उसे ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए किसी भी तरह की कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि ऐसा बाबा जो दूसरे बाबाओं की तरह नहीं, जो कोई भी दान दक्षिणा नहीं लेता, अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो सच में कोई सिद्धि बाबा होगा। यही सोचकर उस बाबा के पास पहुंचा। जब वह आदमी वहां पर पहुंचा तो वह बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। चुपचाप वो व्यक्ति वहीं पे बैठ गया। जब बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठे देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखकर वो समझ गए कि यह आदमी अपने जीवन में कितना परेशान है। उस व्यक्ति को संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी है, बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत अधिक परेशान हूँ। मैंने अपने दुखों को दूर करने के लिए हर वो रास्ता अपनाया, हर वो काम किया जो किसी बाबा ने मुझे बताया, लेकिन मेरे दुखों में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं हुई। मेरे दुख और अधिक बढ़ते गए। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद से आया हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए, मंत्र बताइए, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, जिससे मेरे दुखों का समाधान हो सके। मैं अपने दुखों को दूर करने के लिए किसी भी कठिन रास्ते पे चलने के लिए तैयार हूँ। बाबा मुस्कुराए, कहा कि इस तरह से मंत्र नहीं मिलते, मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। ये सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि ये बाबा मुझसे दान दक्षिणा मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा, बाबा, आपको जितना दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मंत्र सच्चा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद आपको जो भी दान दक्षिणा लेनी होगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। बाबा ने कहा, मैं दान दक्षिणा नहीं लेता। व्यक्ति ने सोच विचार करके कहा, बाबा, मैं अंगारों पर चलने के लिए तैयार हूँ। बाबा ने व्यक्ति से कहा,
अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज़ मैं तुम्हें करने के लिए नहीं कहूँगा। एक कठिन मंत्र है, क्या तुम उसको कर पाओगे? व्यक्ति ने कहा कि बाबा मुझे बताइए तो, मुझे करना क्या होगा? कुछ नहीं, बस जब तुम यहाँ से जाओ तो रास्ते में जाते हुए अपने मन में ये दोहराते जाना, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना और याद रखे जुबान पे ये नहीं आना चाहिए, सिर्फ मन में इसको दोहराना है। व्यक्ति ने कहा मैं इस मंत्र को कर लूँगा, लेकिन इस मंत्र से होगा क्या? बाबा ने कहा कि इस मंत्र को करके देखिए, तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे, मंत्र भी छोटा सा है, मैं इसे कर लूँगा। व्यक्ति कहता है ठीक है बाबा, मंत्र जरूर करूँगा। और वो आदमी यह कहकर वहाँ से चलने लगा। लेकिन जैसे ही वह चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला, बच्चा एक बात याद रखना, जब तुम इस मंत्र को अपने मन में दोहरा रहे हो, तुम्हारे मन में बंदर का विचार और ख्याल नहीं आना चाहिए, यह मंत्र सिद्ध होगा। आदमी कहता है कि आज तक बंदर का कोई भी विचार मेरे मन में नहीं आया, आप चिंता मत कीजिए, मैं मन में यही दोहराऊंगा, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसके अलावा बंदर का कोई भी विचार मेरे मन में नहीं आएगा। ये कहकर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ ये दोहराता हुआ थोड़ी दूर चलता है कि उसके मन में अचानक से बंदर का ख्याल आ गया। ख्याल एक बार आया और चला गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा आज तक मुझे बंदर का कोई भी विचार नहीं आया और आज मुझे बंदर का ये विचार कैसे आया। बंदर के विचार को इस तरह से पकड़ लिया और वो भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो वह फिर से अपना मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक से उसे एक बंदर दिखाई दिया। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने अपनी पत्नी को कहा, हे बंदरिया, खाने में बंदर परोस दो। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया। अपने बाल नोचने लगा, दीवार में सर मारने लगा। आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया था और आज मुझे क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। यह कैसी माया है? यही सोच सोचकर आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवट बदलता रहा और सुबह उठकर सीधे बाबा के पास पहुंच गया। उसके चरणों में गिरकर कहा, बाबा पता नहीं क्या चमत्कार हो गया है, आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझे कहा कि बंदर का विचार आना नहीं चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा, बाबा मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा केले खाता हुआ एक बंदर दिखाई दे रहा है, यह क्या हो रहा है? यह सुनकर बाबा हंसने लगे। बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे, जब तुम मेरे पास आए थे इन्हीं पेड़ों पर यह बंदर घूम रहे थे। उस समय तुम्हारा ध्यान बंदर में नहीं था, तुम्हारा ध्यान सिर्फ तुम्हारे दुख में था। बाबा ने बताया, हम जिस चीज़ से दूर भागना चाहते हैं, हमारे मन में वो बहुत गहरे से प्रविष्ट हो जाती है और हमारे अंतरात्मा में समा जाती है। असल में हम जिस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे छुटकारा इसलिए नहीं पा सकते कि वह हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है। हम जितना भी उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, वह उतनी गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है और वो हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम यही बोलते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में मन में दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसीलिए अपनी जुबान से बार बार ये बोलने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, सुखी नहीं होंगे जब तक मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने कहा कि बाबा, लेकिन ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट कैसे होगा? ये सुनकर बाबा ने कहा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों से दूर करने की सोचते रहोगे, तब तक वो तुमसे चिपके रहेंगे। जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा नहीं पाना चाहोगे, उस दिन तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि जिस भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है। हम जितना ही उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती है। इसीलिए दुखों से छुटकारा पाने के लिए दुखों के बारे में सोचना छोड़ दो।